अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे जमात चारों के लिए माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है जानदारों का बाहमी ताल्लुक। अब यहाँ पर देखिए बेटा, एक पहेली दी गई है। भरी दोपहर छाँव घनेरी, रुक जाना दो घड़ी। तना है मोटा पेड़ पुराना, दाढ़ी उसकी बड़ी बड़ी। अब बेटा देखिए, यहाँ तस्वीर में आपको एक पेड़ नज़र आ रहा होगा जिसकी जड़ें नीचे लटकती हुई नज़र आ रही है। इस पेड़ का नाम है बरगद का पेड़। माहौल में मौजूद कई नबातात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारे लिए मुफीद साबित होते हैं। नीचे कुछ नबातात के नाम दिए हैं, इनके पत्ते हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं। पान, ढाक, मेथी, अडोलसा, केरिया पात। अब बेटा आपको बताना है ये पत्ते हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। जानदारों की ज़रूरतें माहौल से पूरी होती हैं। हवा, पानी, ग़िज़ा और मस्कन जैसी हमारी ज़रूरतें हैं। बेटा मस्कन क्या है? जहाँ मस्कन का मतलब है रहने की जगह। हमारी ये ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती हैं। तमाम जानदारों के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा ज़रूरी है। माहौल से ही ये ज़रूरतें पूरी होती है। लेकिन हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतों में फ़र्क होता है। दिन भर में चूहा जितना पानी पीता है, इतने पानी से हाथी की एक वक्त की प्यास भी नहीं बुझ सकती। अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर आपको तजुर्बा करके देखना है। आपको 2 हींग के डब्बे लेना है जिसमें मट्टी भरना है और अखवा निकली हुई 2 मटकी के 2 बीज डालना है। अब इनको गमलों को आपको नंबर देना है, नंबर 1 और नंबर 2। अब आप इस गीली मट्टी में 2 बीज अलग अलग डब्बों में बो दोगे और पहले डब्बे को रोज़ाना एक मरतबा में 2 चम्मच पानी दोगे और दूसरे डब्बे को रोज़ाना 4 चम्मच पानी दोगे। ये अमल आपको 6 दिन तक दोहराना है। अब आपको ये महसूस होगा, ये दिखाई देगा कि डब्बा नंबर 1 का पौधा ठीक तरह नशोनुमा पा गया है, लेकिन डब्बा नंबर 2 का पौधा सड़ने लगा है। इससे ये जाहिर होता है कि जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली ज़मीन में नहीं रह सकती। ज़रूरत से ज़्यादा पानी मिलने पर वो सड़ जाती है। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। अब देखिए बेटा, यहाँ पर शेर के बारे में बताया गया है। शेर को ही ले लीजिए। शेर के जिस्म पर पट्टे होते हैं। शिकार के लिए शेर घास में छुपकर घात लगाता है। शेर के जिस्म के पट्टों की वजह से शिकार को शेर का पता नहीं चलता। घास के खित्ते में हिरन, नीलगाय, जंगली बैल जैसे हैवानात होते हैं। भूख लगने पर शेर इन्हें खाकर अपना पेट भर सकता है। गर्मियों में भी ना सूखने वाले पनघट का करीब होना, इस इलाके में घनी झाड़ियाँ, ऊंची घास या पहाड़ी गार का होना भी ज़रूरी है ताकि मस्कन के लिए शेर को ठिकाना मिल सके। अब बेटा देखिए, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है शेर अपना शिकार किस तरह पकड़ता है। देखिए यहाँ पर आपको एक हिरन नज़र आ रहा है जिस पर शेर हमला कर रहा है। तो ये घास के घनी घास में घात लगाकर बैठता है और अपना शिकार आसानी से पकड़ लेता है। इंसान अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए मुख्तलिफ जानवर पालता है। वो पालतू जानवरों से बेहद मोहब्बत करता है। इनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है, इनको ग़िज़ा पानी देता है। जानवर बीमार हो जाए तो इसका इलाज करवाता है। इन जानवरों से भी इंसान को कई चीज़ें हासिल होती है। दूध, गोश्त, अंडे जैसी ग़िज़ाई अशिया इंसान को जानवरों से मिलती है। कुछ जानवर बोझ उठाने, बारदारी और गाड़ियाँ खींचने के काम आते हैं। ज़राअत जैसे सख्त मेहनत के काम करने के लिए भी वो पालतू जानवरों से मदद लेता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। भेड़ से इंसान को ऊन हासिल होता है। पालतू जानवर भी इंसान से मानूस हो जाते हैं। अब बेटा देखिए, यहाँ पर तस्वीरें आपको बताया गया है। सफ़र का काफिला लेकर आगे बढ़ रहा है ये परिवार। अब यहाँ पर देखिए, छोटे बच्चे हैं जो बिल्ली के बच्चे से खेल रहे हैं। इसी तरह इंसान जानवरों से भी मानूस हो जाता है। अगर वो घर में पाल लेता है जानवर तो उनसे एक बाहमी मोहब्बत हो जाती है। इंसान को जिस तरह हैवानात की ज़रूरत होती है, इस तरह नबातात की भी ज़रूरत होती है।
अनाज, सब्जियां, फल वगैरह इंसान को नबाताती से हासिल होते हैं। इंसान को फूल भी बहुत पसंद होते हैं। मुख्तलिफ मौक़ों पर हम फूलों का इस्तेमाल करते हैं। हमें फूल भी नबातात से ही हासिल होते हैं। सूती कपड़ों के लिए दरकार कपास भी नबातात से मिलती है। हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाली नबातात को हम बाज़ाब्ता तरीके से काश्त करते हैं, बीज बोते हैं। इस बात का ख्याल रखते हैं कि इन्हें ठीक तरह पानी मिले, ज़रूरत के मुताबिक खाद देते हैं। कीड़ों से बचाने के लिए कीड़े मार दवाओं का छिड़काव करते हैं। नबातात भी हमें खूब फसल देती है और हमारी ज़रूरतें पूरी करती है। माहौल के दूसरे जानदारों को भी ग़िज़ा माहौल ही से हासिल होती है। गिरगिट भूख लगने पर कीड़े खाता है। चंद किस्म के सांप, चूहे और मेंढक खाते हैं। शेर हिरन खाता है। बकरियां और भेड़ें दरख्तों के पत्ते खाती है। गाय भैंस घास खाती है। यानी तमाम जानवरों को इनकी ग़िज़ा माहौल से ही हासिल होती है। अब यहाँ पर देखिए नया लफ्ज़ है बेटा, शजरी हैवानात। शजर का मानी है दरख्त। ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दरख्तों पर गुजारने वाले हैवानात को शजरी हैवानात कहते हैं। बंदर और गिलहरी ऐसे हैवानात हैं जो दरख्तों पर ही रहते हैं। इनसे कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ऊंचाई पर रहने से इन्हें दुश्मनों से अपनी हिफाजत करना आसान हो जाता है। इसके अलावा वो फल खाकर अपना पेट भरते हैं। इन्हें शजरी हैवान कहते हैं। जिन दरख्तों के सहारे वो जिंदा रहते हैं, इन दरख्तों की वो गैर महसूस तरीके से भी मदद करते हैं। शजरी हैवान इधर उधर जाते हैं। इनके फासिद मादों के ज़रिए फलों के बीज माहौल में हर तरफ फैल जाते हैं। इसीलिए नई जगह पर दरख्त उगने लगते हैं। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए बेटा, हमारे मुल्क में मौसम गर्मा, सरमा, बारिश जैसे मौसम होते हैं। गर्मा में हमें खूब गर्मी महसूस होती है। इस वक्त हम सूती कपड़े पहनते हैं, पानी भी ज़्यादा पीते हैं। बारिश के दिनों में बाहर जाते वक्त भीगने से बचने के लिए छतरी या एरला इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग रेनकोट भी इस्तेमाल करते हैं। सरमा में सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़े इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह इंसान पर तीनों मौसमों का असर होता है, इसी तरह दूसरे जानदारों पर भी होता है। जानदारों की दुनिया में मौसम के लिहाज से होने वाली तब्दीली हर साल हमें नज़र आती है। सरमा के मौसम को पतझड़ का मौसम भी कहते हैं, क्योंकि सरमा में कई दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। जिन हैवानात के जिस्म पर बाल होते हैं, इनमें से अक्सर के जिस्म के बाल घने होते जाते हैं, जिससे खुद ब खुद सर्दी से इनकी हिफाजत हो जाती है। भेड़ों, कुछ किस्म की बकरियों और कुछ किस्म के खरगोशों में तो बालों का बढ़ना साफ नज़र आता है। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही आम के दरख्त पर फूल लगने की इब्तिदा हो जाती है। इन फूलों को मोर या बोर कहते हैं। देखिए बेटा, तस्वीर में आपको आम के दरख्त पर मोर यानी फूल लगे हुए नज़र आ रहे हैं। अब नया लफ्ज़ है यहाँ कोपल। दरख्तों पर आने वाली नई पत्तियाँ, ये पत्तियाँ सुर्खी माइल होती है। बढ़ने के साथ साथ इनका रंग हरा होता है। फरवरी का महीना ख़त्म होते ही सर्दी में कमी होने लगती है। मार्च महीना शुरू होते ही गर्मी महसूस होने लगती है। सरमा ख़त्म होते ही गर्मा का मौसम शुरू हो जाता है। तकरीबन इसी वक्त दरख्तों को कोपलें फूटती है। जंगल में हर तरफ सुर्ख रंग की नर्म नाजुक कोपलें नज़र आती है। कोयल की सुरीली आवाज़ भी जगह जगह सुनाई देती है। गर्मा के मौसम में बाज़ारों में आम और तरबूज बड़ी तादाद में दस्तयाब होते हैं। इन फलों का मौसम ही होता है। महाराष्ट्र में हर जगह आम के दरख्त हैं, लेकिन कोकन आम के लिए मशहूर है। गर्मा के दौरान कोकन में आम के साथ साथ काजू का भी मौसम होता है। पहाड़ों की ढलवानों पर हर तरफ काजू की झाड़ियों को लाल पीले बोंडे लगे हुए होते हैं। अब बेटा देखिए, काजू एक ऐसा फल है, एक ऐसा बीज है जो फल के बाहर होता है। देखिए तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है। जून महीने में आसमान में हर तरफ काले बादल नज़र आते हैं। मौसम में बारिश शुरू हो जाती है। तब तक बाजार में कटहल, करौंदे और जामुन मिलने लगते हैं। हर मौसम के लिहाज से फल हमें दस्तयाब होते हैं। घास और बरसात के मौसम में उगने वाली दूसरी चंद नबातात के बीज हर तरफ बिखरे हुए होते हैं। बारिश होते ही इनमें अकवा निकलता है। घास और दूसरी चंद नबातात बढ़ने लगती है। एतराफ़ में हर तरफ सब्ज़ा आँखों का ठंडक पहुँचाता है। कभी कभी शाम में 7 रंगों की कौसे कज़ा नज़र आती है। हर तरफ बारिश होते ही मेंढक नज़र आती है। कभी कभी एक
सुर में इनकी आवाज़ टर-टर सुनाई देती है। बरसात खत्म होते ही दोबारा सरमा का मौसम आ जाता है। ठंड बढ़ जाती है जिससे मेंढकों को तकलीफ होती है। वो ज़मीन के अंदर जाकर सो जाते हैं। इनकी इस नींद की मुद्दत 7 से 8 माह तक होती है। अनाज के लिए हम खेती ज़राअत पर मुनहसिर होते हैं। बरसात, सरमा, गर्मा जैसे मौसमों में भी खेती की मखसूस काम किए जाते हैं। अब बेटा देखिए हमें यहाँ हमने क्या सीखा, आइए हम इस पर रोशनी डालेंगे। हमारी और दूसरे जानदारों की ज़रूरतें माहौल से ही पूरी होती है। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें मुख्तलिफ होती है। बंदर और गिलहरी शजरी हैवानात हैं। इनको दरख्तों की वजह से सहारा और ग़िज़ा मिलती है। इनके फासिद मादे फुजला के ज़रिए इस दरख्त के बीज हर तरफ फैल जाते हैं, जिसकी वजह से नई जगह पर दरख्त उगने लगते हैं। बाज़ किस्म के परिंदे भी घोंसले बनाने के लिए दरख्तों का इस्तेमाल करते हैं। हर किस्म के जानदारों की ज़रूरतें जहाँ पूरी होती है वो वहीं पाए जाते हैं। शेर की ज़रूरतें घास के इलाके में पूरी होती है, इसलिए शेर घास के इलाके में पाया जाता है। जो नबातात आबी नबातात नहीं होती वो दलदली इलाकों में रशोनुमा नहीं पाती। मौसम की तब्दीली का असर जानदारों पर होता रहता है। सरमा में दरख्तों के पत्ते गिरते हैं और जिन जानवरों के जिस्म पर बाल होते हैं वो घने हो जाते हैं। गर्मा की इब्तिदा में दरख्तों की कोंपलें निकलती है। बरसात में हर तरफ हरियाली नजर आती है। मेंढक दिखाई देते हैं। किसान बहुत मेहनत से अनाज उगाते हैं। अच्छा बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह। Subscribe the channel and press the bell icon.